क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा जय यीशु। आज हम सामान्य काल के 29वें रविवार में प्रवेश कर रहे हैं और आज का जो पहला पाठ है नबी ईसाया के ग्रंथ से लिया गया है, जहाँ पर हम देखते हैं कि ईश्वर कहते हैं कि मैं ही प्रभु हूँ, मेरे सिवा दूसरा कोई ईश्वर नहीं है। और यही हम 10 आज्ञाओं में देखते हैं। जो पहली आज्ञा ईश्वर हमें ये देते हैं कि मैं ही तुम्हारा प्रभु हूँ, मेरे सिवा दूसरा कोई ईश्वर नहीं, दूसरे ईश्वर की उपासना नहीं करना। पर आज के संसार में हम देखते हैं कि इतने सारे हमारे ऐसे कैथलिक भाई बहन हैं जो अन्य देवताओं के पास जाते हैं, उनकी उपासना करते हैं, उनकी आराधना करते हैं और फिर बाद में हम ईश्वर से बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे जीवन में इस प्रकार की घटना क्यों होती है, क्योंकि हम अन्य देवताओं के पास जाते हैं। पर यहाँ पर प्रभु कहते हैं कि मैं ही ईश्वर हूँ, मेरे पास आओ। लेकिन हम कई बार ईश्वर के पास नहीं आते। आज के जो दूसरा पार्ट है, जहाँ पर संत पौलुस थेसलोनियों को पत्र लिखते हैं और वे कहते हैं कि मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि आप जब भी मैं दुआ करता हूँ, जब मैं प्रार्थना करता हूँ, ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ क्योंकि आप लोग अपने विश्वास में सक्रिय हैं और साथ ही साथ आप ईश्वर के प्रति और पिता ईश्वर के प्रति अपना दृढ़ विश्वास दिखाते हैं। साथ ही साथ वो आगे कहते हैं कि जब हम आपके बीच में आए तो जब हमने सुसमाचार का प्रचार किया तो केवल निरे शब्दों का उपयोग नहीं किया, लेकिन ईश्वर का सामर्थ्य, पवित्र आत्मा और दृढ़ विश्वास के साथ हमने सुसमाचार का प्रचार किया और आप लोगों ने उसमें विश्वास किया। तो उस विश्वास को दृढ़ बनाए रखो, इस विश्वास को बनाए रखो। आज का सुसमाचार में हम देखते हैं कि फरीसी लोग हेरोदियों के साथ मिलकर परामर्श करते हैं कि किस प्रकार प्रभु यीशु को उनके ही शब्दों में हम फंसा सके। और इसीलिए हम देखते हैं पूरे परामर्श करने के बाद हेरोदियो प्रभु के पास आकर वे कहते हैं, गुरुवर, हम जानते हैं कि आप सत्य बोलते हैं, ईश्वर के मार्ग पर चलने की शिक्षा देते हैं और साथ ही साथ आप लोगों की बात यूं ही नहीं मानते, आप परवाह नहीं करते। और वह इसलिए सब कहते और आगे वे पूछते हैं कि गुरुवर, क्या कैसर को कर देना उचित है या नहीं। और प्रभु उनकी बातों को समझ जाते हैं कि वे उनकी परीक्षा लेते हैं। इसलिए प्रभु कहते हैं, ढोंगियो, तुम मेरी परीक्षा क्यों लेते हो। और इसीलिए कहते हैं कि लाओ वो सिक्का लाओ। और जब वे सिक्का लाते हैं और पूछते हैं प्रभु यीशु कि इस पे किसका चेहरा है, किसका लेख है, और वे कहते हैं केसर का। तो प्रभु यीशु फिर आगे कहते हैं, जो केसर का है वो केसर को दे दो, जो ईश्वर का है वह ईश्वर को दे दो। हाँ, क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों, सर्वप्रथम हमें यह जानने की कोशिश करना चाहिए कि जो फरीसी है और हेरोदियो है वो एक दूसरे के कट्टर विरुद्ध थे। पर हम देखते हैं कि दोनों लोग प्रभु यीशु से ईर्ष्या करते, घृणा करते और इसलिए वे दोनों एक हो जाते प्रभु यीशु के विरुद्ध। और हम देखते हैं आगे कि जब वे इस प्रकार प्रभु से प्रश्न करने के बाद प्रभु उन्हें जवाब देते हैं, जो केसर का वो केसर को दे दो, जो प्रभु का है वो प्रभु को दे दो। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि ईश्वर केसर का क्या है, ईश्वर का क्या है। हाँ, क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों, हम देखते हैं ये सारी जो दुनिया बनाई है वो ईश्वर ने बनाई है। तो जो भी हमारे पास कुछ है वो ईश्वर का है। इसलिए संत पौलुस कहते हैं कि आपके पास क्या है जो आपको नहीं दिया गया है, और जो कुछ आपको दिया गया वो दान के रूप में दिया गया, तो आप उस पर गर्व क्यों करते हो, क्योंकि वो आपको दान के रूप में दिया गया। अब हमारे पास जो कुछ है वो ईश्वर का है। दूसरी बात आती है राजा की, तो वो भी हम जानते हैं कि हमारा प्रभु का प्रभु, ईश्वर का ईश्वर हमारा प्रभु यीशु है। और इसीलिए वे समस्त सृष्टि के सृष्टिकर्ता हैं। वह सभी राज्य करेंगे और सिंहासन पर विराजमान होंगे, तो वे राजाओं के राजा हैं। उसके बावजूद भी हम अपने इस ईश्वर से कई बार इन फरीसी और हेरोदियों के समान हम ईश्वर से परीक्षा लेते हैं। हम देखते हैं मत्ती के अध्याय 17 वाक्य 24 से 27 तक, जहाँ पर एक दिन प्रभु यीशु कफरनहूम आते हैं। वहाँ पर कफरनहूम में एक मंदिर के जो कर लेने वाले, चुंगी लेने वाले लोग, वे पेतरुस से प्रश्न करते हैं कि क्या तुम्हारे गुरु कर्ज चुकाते हैं, क्या वे कर देते हैं। और पेतरुस कहता है हाँ। और जब पेतरुस शाम को घर आता है तो प्रभु यीशु के पूछने से पहले प्रभु यीशु से कहते हैं
क्या दुनिया के राजा को क्या दुनिया का राजा अपने बेटे से कर लेगा या पराये से कर लेगा? और पेतरुस जवाब देता है, पराये से। तो प्रभु यीशु कहते हैं, तो ईश्वर का पुत्र कर देने से मुक्त है। फिर भी हम उन लोगों को सही उदाहरण देंगे, हम कभी ऐसा नहीं करेंगे कि हम कर नहीं चुकाएंगे। और इसलिए वे पेतरुस से कहते हैं कि तुम समुद्र के किनारे जाओ, बंसी समुद्र में डालो, और जो पहली मच्छी आएगी उसके मुंह में से एक सिक्का निकालना और तुम्हारे और मेरे लिए उस कर को चुकाना। तो यहाँ पर प्रभु यीशु एक यहूदी होने के नाते उन्हें कर चुकाने की जरूरत नहीं थी, उसके बावजूद भी वे लोगों को एक सही उदाहरण देते हैं और एक नमूना देते हैं। और इसलिए प्रभु यीशु चाहते हैं कि हम मनुष्य अपने जीवन में सही कार्य करें, क्योंकि जो अधिकार ईश्वर ने दिया है मनुष्य को, वह ईश्वर द्वारा ही दिया गया है, ताकि इस संसार में शांति बनी रहे, इस संसार में लोग नियम के अनुसार चले। तो यह अधिकार ईश्वर द्वारा दिया गया है। और इसलिए फिर हम देखते हैं प्रभु यीशु पिलातुस से कहते हैं कि यह अधिकार तुम्हें ऊपर से दिया गया है, यह अधिकार तुम्हारा खुद का नहीं, यह ईश्वर द्वारा तुम्हें अधिकार दिया गया है। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार अधिकार हम सभी को ईश्वर देते हैं, उस अधिकार का सही उपयोग करना है। आज हम इस दुनिया में रहते हैं, हम कई चीज़ ऐसी करते हैं जो गलत कार्य है, जो बेईमानी से हम उस कार्य को करके पैसा कमाते हैं। लेकिन प्रभु चाहते हैं कि हम ईमानदारी से कार्य करें, ईमानदारी से कमाई करें और उस चीज़ को अपने जीवन में उतारें। तो आइए भाइयों बहनों बच्चों, हम ईश्वर से विशेष रूप से प्रार्थना करें कि कई बार ईश्वर हम भी बेईमानी से अपना जीवन जीते हैं, बेईमानी से कमाई करते हैं या गलत राह को अपनाते हुए अपने जीवन में चलते हैं या कमाई करते हैं। प्रभु उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। आशीष दीजिए कि हम ईमानदारी से सही तरीके से कमाई कर सके और अपना जीवन व्यतीत कर सके। तो आइए इस मतलब के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करें।